बात करते हैं करुणामूलक भर्ती की, जो बार बार या फिर कई बार जो ये अपना मसला उठा चुके हैं, वर्तमान सरकार से भी, पिछली सरकार से भी, पिछली सरकार में भी जाते जाते इसमें हुआ कुछ नहीं। वन टाइम रिलैक्सेशन 2 शर्तों में भी छूट दे के दी थी पिछली सरकार ने, सिर्फ ग्रुप डी के लिए, क्लास 4 के लिए, क्लास 3 के लिए नहीं दी थी। ये मांगते रह गए लेकिन वो दी नहीं। अब नई सरकार ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में कहा है कि वन टाइम सेटलमेंट से करुणामूलक भर्ती के मामलों को सेटल करेंगे। वो जो फाइनेंस का एक विंग है, उन्होंने ये फाइल आगे भेज दी थी सरकार को, अभी वापस नहीं आई है। और ये सिर्फ चुनाव घोषणा पत्र के वादे को पूरा करने के लिए है। इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार जो है वो छूट दे देगी इनकम लिमिट में भी, बाकी सारी चीजों में भी वो पॉसिबल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के बड़े सारे ऑर्डर बीच में हैं और ये भी कैटेगोरिकली दिखाया, उसमें कहा गया है कि जो कंपैशनेट एम्प्लॉयमेंट है वो मैटर ऑफ राइट नहीं है, क्योंकि ये इक्वल अपॉर्चुनिटीज का जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसका कंट्राडिक्टरी है। तो ये भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स में पहले की भर्तियों में क्लैरिटी है इसमें, लेकिन फिर भी राज्य सरकारें इन मामलों को करती रही है। लेकिन ये जो मामले हैं ये सेटल होते हैं जो जिन्हें की खराब स्थिति के आधार पर, ना कि हर सरकारी कर्मचारी के जो बेटे हैं या बेटियां हैं या उनको नौकरी को लेकर। वो दोनों में डिफरेंस है। हम जो करुणामूलक वाले भी लोग हैं, हमारे भी व्यूअर हैं बीच में, उनके लिए बात हम करते भी रहते हैं, लेकिन इसमें एक बेसिक डिफरेंस है जो उनको लोगों को भी समझना चाहिए। कंपैशनेट जॉब जो है वो पहली बात तो ये कि ये मैटर ऑफ राइट नहीं है, दूसरी बात ये कि ये सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी वाला मैटर नहीं है। इसमें जो कंडीशन देखी जाती है वो ये देखी जाती है कि वो किस कंडीशन में है फैमिली जब सरकारी कर्मचारी की डेथ हो गई। अगर उनकी पेंशन ऐसी नहीं बन रही जो इस रूल्स में फॉल नहीं कर रही तो फिर उनकी एलिजिबिलिटी है, लेकिन अगर पेंशन इतनी बन रही है कि परिवार पल सकता है तो फिर नौकरी की एलिजिबिलिटी नहीं है। तो ये दोनों में वैसे डिफरेंस है। अभी की बात सिर्फ ये है कि करुणामूलक संघ ने यह दावा किया है कि उनके 2 जो साथी हैं जिनको नौकरी की उम्मीद थी उनकी डेथ हो गई लेकिन नौकरी नहीं मिली। और इनका यह कहना है कि 2003 में सरकारी नौकरी में जो जिनकी डेथ हुई थी उनके बेटे, ये विकास कुमार नाम है इनका, बिलासपुर के जिलाध्यक्ष थे, इनकी मौत हो गई है अभी। और इससे पहले अनिल कुमार रोहड़ू में थे, इनकी भी मौत हो गई थी, जो 2002 से नौकरी की इंतजार कर रहे थे। जो ये बिलासपुर वाले हैं ये 2003 से कर रहे थे, मतलब 20 साल हो गए। तो 20 साल नौकरी का इंतजार और अब खुद की डेथ हो गई, तो आप इस सिनेरियो को समझ सकते हैं कि कितना गंभीर है। फर्क सिर्फ इतना यह है कि राज्य सरकार जो पॉलिसी, एक या तो उस पॉलिसी को उस तरह से देख लें एक बार कि उसमें क्या छूट दी जा सकती है, और जो प्रेजेंटली कोर्ट के ऑर्डर हैं उनको हम किस तरह से बीच में एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन जो मैं इसकी लीगल पोजीशन समझ पाया हूं उसके मुताबिक डिफरेंस कुछ और है, डिमांड कुछ और है, और राज्य सरकार से जो डिमांड की जा रही है वो फिर फुलफिल करने में भी थोड़ी दिक्कत उसमें इसी वजह से आ रही है। अगली अगर बात करें तो वो मामला है JOIT 817 का, और ये सिर्फ 817 का अब नहीं है, इसमें मुझे लगता है एक और पोस्ट कोड था 939, वो भी है। और जो बाकी जो पेपर लीक में फंस गया था वो तो नए सिरे से उसकी परीक्षा होगी। लेकिन जो पहले के हैं JOIT 817 भी जिसको आप कह सकते हैं, उसको लेकर अभी पर्सनल डिपार्टमेंट और जो राज्य सरकार के स्तर पर यह सहमति है